यूपी सरकार भले ही विकास व गरीब जनता के हित के लिए तरह तरह के अभियान चलाकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, लेकिन आज भी कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके दरवाजे तक सरकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। उन्हें कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी अपने दफ्तरों में ही ताला लगाकर लॉक कर देते हैं, जिस कारण उन्हें सरकार की सुविधाएं नहीं मिल पाती और वह अपनी गरीबी की बदहाली हालत में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं यूपी शाहजहांपुर की कलान तहसील के क्षेत्र के गांव खजूरी के मजरागढ़ी की। यहां एक ऐसा परिवार है जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए, कई प्रधानों के पास जिम्मेदारी आकर चली गई, लेकिन इस घर तक अभी तक शौचालय और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँची। कांति देवी, ये बताइए, ये आपकी बेटी लगभग कितने दिन से बीमार है? 2 साल से हुई गई बीमार। किस तरीके फिर इसका इलाज करवा पाए? इलाज हमारे तेरे तो पैसा ही नहीं जो मैं इलाज कराई पाए। हाँ। वैसे आपके यहाँ किसी ने प्रधान ने कोई मदद की है? कोई मदद नहीं, कोई सुविधा मिली है सरकार की तरफ से आपको? कोई मदद करी हमें प्रधान ने, काम प्रधान कहिए वही चुके। आपको लैट्रिन बाथरूम कोई ऐसा कोई अभी कोई नहीं मिला ना? फिर किस तरीके से आप लोग शौच के लिए कहाँ जाते, बाहर जाते हैं खितारी में? तो अब आपकी सरकार से क्या मांग है, क्या कहना चाहती हैं? हमें मिले आवास मिले, लैट्रिन मिले और क्या बच्चा को इलाज कराए ले तो ही जाए। हम तेरे पैसा टका भैया खद दे। हाँ, बच्चा लगभग इलाज कराए ले। वैसे यहाँ वोट मांगने कई लोग आते हैं, किसी ने आपसे संपर्क किया है अभी तक? वोट मांगने कहिए जने आओ तो और जिसे कहो सो यहाँ कह दे, फिर बाद दोबारा आता ही नहीं जी। 2014 में भाजपा की सरकार के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गरीबों को सबसे पहले प्राथमिकता देना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हमने गरीबी में काटी है और हमें पता है गरीबी क्या होती है। सबसे पहले प्राथमिकता इलाज की हो या शिक्षा की हो या आवास की या हो शौचालय की, हर एक सुविधा गरीब के दरवाजे तक पहुंचेगी। सुनिए क्या कुछ कहा था नरेंद्र मोदी ने, आपको भी हम सुना रहे हैं। करने से मैं डरता नहीं हूं भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं। मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं। गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है वो डगर डगर पर अनुभव करके मैं आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीबों के लिए कुछ करना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, इसका मैंने बीड़ा उठाया। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों, आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए। ये सपना पूरा होकर के रहेगा। पीड़ित परिवार का कहना है कि अभी तक हमारे पास किसी भी समाज सेवी या नेता ने मदद नहीं किया और हर बार वोट मांगने आए, लेकिन दरवाजे पर दोबारा झांकने तक नहीं आए, जिससे कि सरकार की फलीभूत सुविधाएं हमको भी मिल जाएं। परिवार 2 वक्त की रोटी जुटाने में खेतों में मेहनत मजदूरी करता है। अगर यही हाल रहा तो किसी दिन भीख मांगने की कगार पर परिवार पहुंच जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, EB7 शाहजहांपुर। क्या नाम है बेटा आपका? शांति। शांति, ये बताइए, आप कितने दिन से लगभग बीमार हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हैं। किस तरीके से आपका इलाज हो रहा है? इधर उधर से हो रहा है। कितनी जमीन है आपके पास? 3 बीघा होगी। अभी तक किसी ने कोई मदद किया कि आपके पास? ना। कोई प्रधान ने आपको कमरा अमरा किस तरीके से कोई मिला है अभी तक? कोई है? नहीं, कुछ नहीं। कोई सुविधा नहीं दी है? ना। फिर किस तरीके से आप रह रही हैं? ऐसे हैं? ऐसे ही रह रहे। अब आप क्या आपकी इच्छा है, मतलब क्या कहना चाहती हैं? सरकार से कोई आपको कोई मांग है? सरकार से कोई मांग करती हैं आप? आपकी सरकार से क्या मांग है? इसलिए मांग है कि कोई मेरी मदद करे। बताया जाता है आपकी छोटी बहन थी, वो पहले खत्म भी हो गई थी, किस तरीके से हुई थी? बीमार नहीं थी। जी।